पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमारा पैगाम हमेशा अमन का रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। बजट में मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स आयद करने और बाज़ पर रियायत खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। IMF की सिफारिश पर ज़रई आमदन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस कमाई को भी टैक्स दायरा कार में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। IMF का मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स चोरी की रोकथाम पर जोर। पाकिस्तानी मईशत का हजम पहली मरतबा 410 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इब्तदाई दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल खनती शोबे की कारकर्दगी हदफ से बेहतर रही। खदमात और ज़रई शोबा अहदाफ पूरे न कर सके। मौशी शरह नमू का 3.6% का हदफ भी हासिल न हो सका। मौशी शरह नमू का 3.6% हदफ भी हासिल न किया जा सका। रवा माली साल मौशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले सिर्फ 5% तक महदूद रही। बिलवास्ता टैक्स आमदन 7789 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 8393 अरब रुपए रही। रवा माली साल हुकूमत की किस शोबे में क्या कारकर्दगी रही, दस्तावेजात जारी। जुलाई ta मार्च नॉन टैक्स रेवेन्यू में 69.9% इजाफा रिकॉर्ड। हदफ 4099 अरब रुपए रहा। FBR के रेवेन्यू में 26%, ज़रई कर्जों की फराहमी में 15% इजाफा। निजी शोबे को 751.5 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए। रवा माली साल शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। जुलाई ta अप्रैल तरसीलात ज़द में 30.9% इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह में बरामदात में 6.8% इजाफा। हजम 27.27 अरब डॉलर रहा। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज और नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पार्लिमान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया जाएगा। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपए और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब है। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून से विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट 21 जून तक जारी रहेगा। 23 जून को मुख्तस जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग की जाएगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली से ली जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग की जाएगी। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कई इकदाम करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का आंसर शामिल है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा, कहते हैं बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौशी बेहतरी आई। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में सूबे में वाक़ छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तवाज़ु, मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से किया। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी से मुतालिक पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर आवाम के कुर्बानी के जज्बे को सराहा। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। रावलपिंडी के इलाके दरकाली सैयदा में फायरिंग से वालिद, 2 बेटों समेत कत्ल। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक अफसोसनाक वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। CPO ने नोटिस देकर SP सादर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। जामशोरों के करीब नहर में 4 नौजवान डूब गए। 2 जाँ बहक, 2 को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान आपस में दोस्त और हाली रोड के रिहायशी थे। तफरी की गर्ज से नहर पर नहाने आए थे। जाँ बहक अफराद की लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। यारों दोस्तों की महफिलें आज भी सज रही हैं। ढाबों के दौर में भी खूब चलेंगे। बैशतुल खवातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, खुरमा और कढ़ाई से खातिर तवाज़ो जारी। शहरियों ने पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। और मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज भी शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार। शहरी बेहाल होने लगे। लाहौर में सूरज की तपिश कम ना हो सकी। महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड टूटने के खदशे का इजहार कर दिया। दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पारा मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत के बाइस प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। ठंडे पानी, शरबत और आइसक्रीम की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। अस्सलामुअलैकुम, NTA न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजरा गौ। हेडलाइंस आप जान चुके। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे इलाकाई खबरों के साथ। हमारे साथ रहिए।